देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी एक और खबर जिसे आपके सामने रखना जरूरी है। ये खबर एक रिपोर्ट की है, एक ऐसी जानकारी जो कहीं दूर के गलियारों से गुजरती हुई हम तक पहुंची है। एक समय था जब कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 सैनिक मारे गए थे। ये बात खुद उनकी एक समाचार एजेंसी समा टीवी ने अपनी रिपोर्ट में छापी और फिर 1 घंटे के अंदर उसे हटा भी दिया। सवाल ये है कि अगर ये खबर झूठी थी तो फिर छापी क्यों, और अगर सही थी तो छिपाई क्यों? ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता। कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि भारत को बदनाम करने के लिए कई तरह के दावे किए गए। कहा गया कि हमारे हथियारों का जखीरा नष्ट कर दिया गया। कहा गया कि हमारी एक जाबाज बेटी शिवंगी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे शर्मनाक दावा ये किया गया कि भारत के 250 से ज्यादा सैनिक मारे गए और हमारे 12 एयरबेस तबाह हो गए। पर सच क्या है? सच ये है कि 14 अगस्त को उसी देश ने अपने 152 सैनिकों को सम्मानित किया जिनकी ऑपरेशन सिंदूर में मौत हुई थी। ये कैसा दोहरापन है? एक तरफ वे कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ वे उन लोगों को मेडल पहना रहे हैं जो लड़ाई में शहीद हुए। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक साजिश है। ये भारत के आत्मविश्वास को तोड़ने की साजिश है। ये उन ताकतों का एजेंडा है जो नहीं चाहते कि भारत दुनिया में एक मजबूत और निर्णायक शक्ति बने। वे जानते हैं कि जब जब भारत ने निर्णायक कदम उठाया है तब तब उन्हें पीछे हटना पड़ा है। कारगिल से लेकर हालिया घटनाओं तक ये उनकी फितरत रही है। इसलिए इस जानकारी को सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, एक ऐसा युद्ध जिसमें आपके दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। और जब आप इस तरह की एक तरफा रिपोर्ट देखते हैं तो आपको समझना होगा कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। क्यों कुछ लोग भारत की प्रगति से जलते हैं? क्यों वे हमारी राष्ट्रीयता और एकता पर सवाल उठाते हैं? अब सवाल ये है कि जब झूठ का पर्दाफाश हो ही गया है तो इस राजनीति को बेनकाब करने की अगली जिम्मेदारी किसकी है? निकाला ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इस वीडियो में इनके मुंह से सच निकल गया है। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान पहली बार ये मान चुका है कि भारत ने 155 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में मारे हैं। माय गॉड! तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। 155 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? सब के सब शहीद, लिस्ट इतना बड़ा है कि भर ही नहीं पाए, 2 पेज लग गया। शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद। जंग की फतह भी झूठ थी। तोबा तोबा, बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। तोबा तोबा, शिवांगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। तोबा तोबा, कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। तोबा तोबा, 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा, बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा, भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। तोबा तोबा, पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। हाय, मुझे डर लगता है अमेरिका की दुश्मनी से नहीं, अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा डर लगता है मुझे। लेकिन अब वो निभा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो हमसे कुछ मांगेगा। तोबा तोबा, बहन के लोड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज पाकिस्तान की वो सच्चाई निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी ने यह स्वीकार कर ही लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 155 सैनिक मारे गए थे। जी हाँ, दरअसल 14 अगस्त को पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले से शहीद हुए 152 पाकिस्तानी सैनिकों को अवार्ड दिया जा रहा था। और इस खबर की पुष्टि पाकिस्तानी न्यूज आर्टिस्ट समा टीवी की तरफ से की गई। परंतु जैसे ही यह खबर समा टीवी की तरफ से अपने वेबसाइट पर दिखाई गई तो महज उससे 1 घंटे के भीतर ही उसे अपनी यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। जी हाँ, और ऐसा क्यों हुआ ये तो पाकिस्तान की सरकार ही जाने। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवांगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत
12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। इंडियन मीडिया ने क्या गेम डाली है जी। इंडियन मीडिया ने 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। और नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है उसके जर्नलिस्ट इसे धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं इस लिस्ट को। अच्छा, ये लिस्ट जो है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये लिस्ट जो है ये कम्प्लीटली मैंने अभी अपने मकामी सोर्सेज से कंफर्म किया है, और हमने मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो एक तरीका होता है जो किसी भी रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हमने एनालाइज भी किया है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट तरीन जो सोर्सेज हैं उनसे गुफ्तगू भी की है, और उसमें हमें ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान के जो फ़ौजियों के हवाले से दावा है वो ये दावा बिल्कुल गलत है, और ना ही ये लिस्ट जेन्युइन है, बल्कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली फेक लिस्ट। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। भारतीय मीडिया बढ़ के क्या मार रहा है कि 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। भाई एक दहशतगर्द बताओ जिसे तुम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारा हो, मसाजिद शहीद की, मासूम बच्चे शहीद की, और फिर जब फतेहबंद मिसाइल था उस पर मासूम बच्चों की तस्वीरें लगा के तुम लोगों तक भेजा। और हमने एग्रेशन नहीं की, हमने रिटेलिएशन की। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉर और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कोई वायलेशन का सिर्फ एक आंसर दिया, और वो भी जिम्मेदारी के साथ दिया। और डोनाल्ड ट्रंप कहता ना कि पाकिस्तान पता नहीं उस रात क्या करने जा रहा था, पाकिस्तान रंदा फेरने जा रहा था, पाकिस्तान तबाही फेरने जा रहा था, पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर जंग का नक्शा जो है वो तब्दील करने जा रहा था। और हमारी जो हलचल थी, याद रखिएगा, अमेरिका की इंटेलिजेंस कच्ची